आज है 8 नवंबर 2023, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्वालियर में दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में दीपावली त्योहार पर इस बार सिर्फ 2 घंटे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे। त्योहार के दिन 2 घंटे ही आतिशबाजी कर पाएंगे। रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी होगी। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। बेरियम सॉल्ट के घातक पटाखे और लड़ी चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। शहर में ग्रीन पटाखे ही चलेंगे। इसी तरह अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय के 100 मीटर दायरे में आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी। खाद के लिए किसानों की लगी लंबी लाइन, इंतजार के बाद भी नहीं मिल रहा यूरिया। मध्य प्रदेश में दिन ब दिन खाद की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। ताजा मामला उज्जैन जिले के उन्हेल से सामने आया, जहां यूरिया खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। दरअसल उन्हेल सोसाइटी में किसानों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। टोकन लेकर प्रति किसान को 2 बोरी यूरिया खाद ही वितरित किया गया। पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने से किसान नाराज हो गए। दीपावली पर घर लौटना महंगा। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद का किराया 3 गुना। दीपावली नजदीक है, ऐसे में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों में कार्यरत लोग त्योहार मनाने के लिए घर आ रहे हैं। ऐसे समय में एयरलाइंस कंपनीज मनमाना किराया वसूल करने लगी हैं। यात्रियों को घर लौटना महंगा पड़ रहा है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद से भोपाल लौटना सबसे महंगा है। आमतौर पर 5,000 रुपए में मिलने वाला टिकट अब 15,000 रुपए में भी नहीं मिल रहा, यानी कंपनीज 3 गुना किराया वसूल रही हैं। डीटी की मॉडल आंसर शीट 10 नवंबर तक आपत्ति के लिए मिलेंगे 3 दिन। अहिल्या विश्वविद्यालय की डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट खत्म हो चुका है। अब विश्वविद्यालय और एमपी ऑनलाइन दोनों मिलकर मॉडल आंसर शीट तैयार करने को लेकर परीक्षण कर रहे हैं। अगले 2 दिनों के भीतर काम पूरा किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार 10 नवंबर तक प्रत्येक विषय की एक साथ मॉडल आंसर शीट जारी होगी। साथ ही पीएचडी प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 3 दिन में आपत्ति लगा सकेंगे। इंदौर खंडवा एदलाबाद हाईवे पर बगैर अनुमति वन क्षेत्र में काटे गए पेड़ों की होगी गिनती। इंदौर खंडवा एदलाबाद हाईवे के निर्माण को लेकर भारी अनियमितताएं सामने आई। जंगल से राजमार्ग निकालने के लिए 3 स्थानों पर अलाइनमेंट बदला गया है। यहां अतिरिक्त पेड़ भी काटे गए। इसके लिए वन व पर्यावरण मंत्रालय से किसी प्रकार की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अनुमति नहीं ली है। अब सड़क के लिए काटे गए पेड़ों की वन विभाग गिनती करवाने में लगा हुआ है। एमपी बड़ा झटका, इस नेता ने छोड़ा हाथ का साथ, बीजेपी में वापसी। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव गुरुदेव शरण गुप्ता ने पार्टी की नीति रीतियों से खफा होकर अपना इस्तीफा दे दिया। 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने घर वापसी की है। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी कार्यालय में गुरुदेव शरण को बीजेपी का गमछा डालकर उनका स्वागत किया। सतना में वन्य प्राणियों का शिकार रोकने में मदद करेगा स्पार्टन, निर्मन होगा रिटायर। वन्य प्राणियों का शिकार करने वाले शिकारियों को खोजने में अहम भूमिका निभाने वाला बेल्जियम शेफर्ड डॉग स्पार्टन 9 महीने की ट्रेनिंग लेकर सतना पहुंच चुका है। इसकी ट्रेनिंग राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर ग्वालियर में 3 नवंबर को पूरी हुई। नए डॉग का वजन 29 किलो है, ऊंचाई 2.5 फीट बताई जा रही है। डॉग हैंडलर विनय पांडे और अजय शुक्ला ने बताया कि स्पार्टन का डाइट चार्ट प्रशिक्षण केंद्र से तैयार किया गया है। शिवराज का प्रियंका पर हमला, बोले जो लोग बेल पर हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप किस मुंह से लगा रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी और राहुल जी, ये दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोल रहे हैं और इस कदर बोल रहे हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों की नाकामियां और घोटाले दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। पहाड़ों से आने वाली हवा के चलते 10 नवंबर से बढ़ेगी ठंडक। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होते ही मौसम शुष्क हो गया, वहीं हवा का रुख भी बदल गया। अगले 24 घंटे मौसम ऐसे ही बना रहने की संभावना है। इसके बाद उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 2-3 दिन तक मौसम की रंगत बदल सकती है। इस दौरान तापमान बढ़ने से ठंड का असर भी आंशिक रूप से कम हो जाएगा। इसके बाद मौसम साफ होते ही 10 नवंबर से तापमान में गिरावट के साथ पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा से ठंडक बढ़ जाएगी।
एमपी इलेक्शन 2023 छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गांधी परिवार की प्रतिमाएं लगाई। कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी भी महान व्यक्तित्व की मूर्ति नहीं लगाई। भाजपा ने आदिवासी गौरव बढ़ाने का काम किया। ये बयान मंगलवार को अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हरई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अमरवाड़ा में स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी की प्रतिमा लगाई जाएगी। भोपाल में 80+ के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा शुरू। 3 दिन चलेगी प्रक्रिया। जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मंगलवार से घर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदान प्रक्रिया के लिए 13 नवंबर अंतिम दिन है, लेकिन जिले में 3 दिन का लक्ष्य रखा गया। प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी कराने के लिए 113 टीम्स का गठन किया गया। मतदाताओं के द्वारा बैलेट पेपर से मतदान किया जा रहा है। भोपाल में 1612 अधिकारी कर्मचारियों ने किया डाक मत पत्र से मतदान। 10 नवंबर तक चलेगी प्रक्रिया। जिले के 7 विधानसभा सीटों में चुनाव कराने के लिए कुल 9016 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। ये भी इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए इनके मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। पहले दिन कुल 1612 कर्मचारियों ने डाक मत पत्र से मतदान किया। जिले में कुल 9016 कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान दल और निर्वाचन कार्य में लगाई गई। गड़बड़ी की सूचना पर 5 मिनट में पहुंचेगा कमिश्नरी का उड़न दस्ता। राजधानी में मतदान के दिन के लिए पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए हैं। इस बार सीआरपीएफ के करीब 18 कंपनीज को तैनात किया गया। सभी कंपनीज मंगलवार को भोपाल पहुंच गईं और उनके रुकने के इंतजाम पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भौरी और पुलिस लाइन में किए गए। 1800 सीआरपीएफ जवानों के साथ पुलिस के 3500 करीब पुलिस जवान इस चुनाव में तैनात किए गए। महिला हॉकी सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश ने झारखंड को दी शिकस्त। फाइनल में हरियाणा से मुकाबला। गोवा में आयोजित किए जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों की हॉकी स्पर्धा के सेमीफाइनल में मंगलवार को मध्य प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड को 2-1 गोलों के अंतर से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उसकी भिड़ंत आज बुधवार को हरियाणा से होगी। हरियाणा की टीम ने पंजाब को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश ने खेल के शुरुआती दौर से ही खेल पर नियंत्रण रखते हुए बड़े ही तालमेल के साथ झारखंड पर अनेक आक्रमण खेल के प्रथम क्वार्टर में किए, परंतु गलत निशाने के कारण गोल नहीं कर सके। सोनिया गांधी के इशारे पर धमकी दे रहे हैं कांग्रेसी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रियंका गांधी जी, मैं आपसे एक बार फिर सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके नेता कभी कर्मचारी अधिकारी को धमकाते हैं, कभी बहनों को धमकाते हैं, कहते हैं घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे, क्या आप बच्चों को भूखा मार देंगे? ये धमकी जो कांग्रेस दे रही है, क्या वो मैडम सोनिया गांधी के इशारे पर दे रही है? जवाब तो देना पड़ेगा प्रियंका जी। आपके नेता बहनों से कहते हैं कि लाडली बहना का पैसा नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश आईपीएल टीम का होगा गठन। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने युवाओं से मांगा सुझाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम जारी है। बीजेपी कांग्रेस अपने अपने वादों से जनता को लुभाने की जुगत में लगी है। कांग्रेस ने पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पहले से ही मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम बनाने के लिए प्रयास करने की घोषणा की। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने युवाओं को साधने के लिए एक बड़ी चाल चल दी। उन्होंने युवाओं से सरकार बनने पर एमपी आईपीएल टीम बनाने का वादा किया। विंध्य की सीटों पर कांग्रेस का फोकस। प्रियंका के बाद राहुल भी आएंगे सतना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने सतना आने वाले हैं। उनके सतना आगमन के एक दिन पहले उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ कुछ समय के लिए सतना पहुंचेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सतना आने पर चुनाव प्रचार अभियान के तहत जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल ने दावा किया कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। मैक्सवेल का दोहरा शतक, भयंकर जीत। वर्ल्ड कप के 39वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया है। वन मैन आर्मी ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के जबड़े से मैच छीन लिया। 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 91 पे 7 था। इसके बाद मैक्सवेल ने कमिंस 175 रन की साझेदारी कर मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में ला दिया। मैक्सवेल ने 201 रन की नाबाद पारी खेली। 12वीं क्लास तक स्कूली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड। केंद्र सरकार जल्द ही स्कूल्स में 12वीं क्लास तक की लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का बंदोबस्त करेगी। इसके लिए उसने ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी तैयार कर ली। मसौदा नीति पर राय लेने के लिए इसे हितधारकों के पास भेजा जा रहा है। केंद्र ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। 4 हफ्ते में ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर सरकार इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बताएगी।
इस बार हाइब्रिड मॉडल पर निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है, लेकिन इस बार यात्रा पैदल नहीं की जाएगी। यह हाइब्रिड मॉडल यानी कहीं पर पैदल तो कहीं पर गाड़ी से की जाएगी। इसकी शुरुआत दिसंबर में हो सकती है, जो अगले साल फरवरी तक चल सकती है। यात्रा के पहले चरण में राहुल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि इन्हीं दिक्कतों के कारण दूसरे चरण की यात्रा को हाइब्रिड मॉडल पर किया जाएगा। जल्द भारत में एंट्री कर सकती है टेस्ला। जनवरी 2024 तक भारत में आवश्यक मंजूरी के लिए तेजी से हो रहा काम। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क की टेस्ला को भारत में आकर्षित करने के ठोस प्रयास में सरकारी विभाग जनवरी 2024 तक सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करने के लिए काफी तेजी से ये काम कर रहे हैं। ये कदम प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक के मद्देनजर आया, जिसके दौरान टेस्ला के निवेश प्रस्ताव सहित देश में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के अगले चरण पर चर्चा की गई थी। गाजा में इजराइल के भीषण हमले और भारत से 1 लाख वर्कर्स की मांग। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अचानक हमला बोला और इसके बाद से नया संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष की वजह से कई हजार फिलिस्तीनी कर्मी इजराइल से गाजा वापस लौट गए। नतीजा इजराइल में अच्छे फिलिस्तीनी वर्कर्स की कमी हो गई। अब इस कमी को इजराइल भारत की मदद से पूरा करना चाहता है। ब्लू कॉलर जॉब्स यानी कंस्ट्रक्शन, मशीन ऑपरेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्र में अच्छे वर्कर्स की कमी को भारत की मदद से दूर करना चाहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला, बोले बीजेपी में 5 पांडव, ईडी, सीबीआई, आईटी, चौहान और मोदी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंचे। खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 5 पांडव हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ऊपर से चौहान और मोदी। ये पांडव अलग हैं। एमपी में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार, अपराध, कुपोषण, बेरोजगारी सभी मामलों में नंबर 1 है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सहित 5 नेताओं को शहर अध्यक्ष ने थमाए नोटिस। पार्टी के साथ भितरघात कर एआईएमआईएम प्रत्याशी का साथ दे रहे कांग्रेस नेता और पदाधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टाक ने कार्यकारी अध्यक्ष नूर काजी सहित 5 बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस थमाया। उनसे 3 दिन में जवाब मांगा गया है। भूमध्य सागर तक पहुंचे इजरायली टैंक। सैटेलाइट इमेज में देखें गाजा को कैसे किया 2 फार। इजराइल हमास युद्ध का आज 33वां दिन है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में जमीनी हमले तेज करते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गई। हमास के खात्मे की दिशा में आगे बढ़ रही इजरायली जमीनी सेना के टैंकों की तैनाती ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। सैटेलाइट से ली गई गाजा पट्टी की तस्वीरों में इजराइल रक्षा बलों के 6 गढ़ दिखाई दे रहे हैं, जो पूरे गाजा पट्टी को उत्तरी और दक्षिणी गाजा में बांट रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।